राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के बिहार भर के शिक्षकों में संशय का माहौल है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं, इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे जिस तरह से शिक्षकों में संशय का माहौल है, क्या होना है? नहीं, एक बात इधर मैंने 3 दिन पूर्व में एक देखा, ये एक न्यूज़ आया जो कि बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष के स्तर से एक बयान आया है। पहले तो इसको मैंने न्यूज़ के रूप में देखा, फिर उनका एक मैंने ट्वीट देखा। तो ये निश्चित रूप से एक भ्रम की स्थिति तो है, लेकिन दूसरी तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षकों को किस तरह से राज्य संवर्ग में ले जाया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट क्रमशः 3 बार कहा। और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी ने भी ये बात कहा, और महागठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधियों, विधायकों को जो बुलाया गया था, उसमें भी ये बात सामने आई। तो ये तो तय है जो कि राज्य संवर्ग में इन लोगों को ले जाया जाएगा। अब देखना यही है, और मैं भी यही चाहता हूँ जो कि ये जितनी जल्दी हो जाए, चूँकि इसकी भी एक प्रक्रिया होगी। चूँकि नियमावली जब कोई भी बनती है और जब संशोधित होगी, तो उसमें निश्चित रूप से जो उसकी प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है, समिति गठित करना या नियमावली अधिसूचित करना, तो ये जितनी जल्दी हो सके वो हो। अलबत्ता बीपीएससी के तरफ से कुछ ऐसे वक्तव्य भी आते हैं, चाहे वो जिस स्तर से भी हों, ये लगता है जो कि जो चीज़ शिक्षा विभाग को या सरकार को नीतिगत रूप में करना चाहिए, वो वक्तव्य भी बीपीएससी की तरफ से आ रहा है। बीपीएससी तो सिर्फ उनको अधियाचना की जाती है जो कि हमको इतने +2 के शिक्षक चाहिए, सेकेंडरी के शिक्षक चाहिए, प्राइमरी के शिक्षक चाहिए, पद दे दिया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, और वो परीक्षा लेती है। अगर विज्ञापन कोई निकाला गया है और जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें एप्लीकेंट बनने का, तो जो आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो विज्ञापन है, तो उसी के आलोक में न कुछ किया जाएगा। ऐसा नहीं है जो कि क्वालिफाइंग का जो कट ऑफ है वो घटा बढ़ा दिया जाएगा, और अगर घटाया बढ़ाया जाएगा तो बिना शिक्षा विभाग के मशवरे से ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, अब कहाँ तक सही हैं, लेकिन एक संशय की बात तो जा रही है, क्योंकि सबके साथ आज तो एक मीडिया ही है जो कि उसके माध्यम से किसी न किसी प्रकार की जानकारी मिलती है। तो मुझे लगता है इस संशय की स्थिति नहीं बने, इसके लिए शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी ही इस तरह का बयान दे जो जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और हम अपेक्षा भी करते हैं जो कि जितनी जल्दी हो सके ये काम भी हो जाए, चूँकि एक स्थिरता आएगी और शिक्षक और शिक्षिकाओं जो भी उसके लिए क्वालिफाई करते हैं या जो उसके लिए प्रयासरत थे, जिनकी एक ही मांग थी, जो कि इतने दिनों की सेवा के पश्चात, वर्षों वर्षों की सेवा के पश्चात हम लोग फिर से नए सिरे से हम लोगों से बीपीएससी की अन्य फ्रेशर्स की तरफ परीक्षा ली जाएगी, तो उसको सरकार ने संज्ञान में लिया। तो निश्चित रूप से अब वो इंतजार है, प्रतीक्षारत हैं जो कि कितनी जल्दी हो, और हम लोग भी उस प्रयास में हैं जितनी जल्दी हो सके ये होना चाहिए। लगभग फिर भी कितना समय लग जाएगा? क्योंकि शिक्षक का जो सब्र का बांध है ना, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर पूर्ण भरोसा है क्योंकि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादा समय अगर लगेगा तो हम लोग का धैर्य का उसको बांधा। देखिए, हम उस स्थिति में जो कि विभागीय स्थिति क्या बनती है, और सरकार जब निर्णय लेगी तो ठोक बजा करके नहीं। मैंने तो कई बार कहा है, आज तक नियुक्ति के मामले में वर्ष 2006 से लेकर के वर्ष 2023 में चल रहे हैं, मतलब आप समझ लें 18 वर्षों में भी नियुक्ति के लिए जो भी नियमावली बनी, वो कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ कमी थी जो कि शिक्षकों की भरपाई विद्यालय में नहीं हो सकी, और आज तक भी वो चल रहा है। इसीलिए हमको लगता है इस मामले में जल्द ही और बहुत ही सोच समझ करके ऐसी नियमावली बनाई जाए जो कि धुंध भी जो संशय का है वो छट जाए, और मुझे लगता है वो अतिशीघ्र होना चाहिए। चूँकि ये बात सही है, जब ओपन
मंच से सब जगह से कहा गया और 15 अगस्त को खास करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया, उसके बाद भी 2 बार कहा गया। सदन में भी बातचीत जो होगी इस संबंध में, जो पटकथा तैयार हुई, जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, सदन से ही हुई और उसके बाद सभी लोग, संघ संगठन के लोग भी इसमें लगे हुए थे, तो निश्चित रूप से ये तो शिक्षक अभी और इंतजार करें? मुझे लगता है अतिशीघ्र होना चाहिए। बात करेंगे, इसी विषय पर जाएंगे तो इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो भी हो जल्द से जल्द हो। तो राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के अलग अलग मंतव्य शिक्षक संघ से आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही इस पर भी राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के भी सोचा जाएगा और सरकार से भी है कि जल्द से जल्द अगर इन लोगों का जो समस्या है उस समस्या से निजात दे दे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह।